आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केजरीवाल का इस्तीफा आपके लिए संकट या मौका, कौन हो सकता है नया सीएम? बंगाल आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टीएमसी विधायक सुदीप्त रॉय के ठिकानों पर ईडी की रेड। लोगों की राय जानने के लिए देश भर का दौरा करेगी जेपीसी। यूपी शिकोराहाबाद में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, धमाके से ढहे कई मकान। ट्रंप पर हमले की कोशिश करने वाला संदिग्ध कौन? ऑफिस ब्रेक के दौरान बनाए संबंध, आबादी बढ़ाने के लिए किस मुल्क ने निकाला अनोखा उपाय? गौतम अडानी ने बनाया मास्टर प्लान, 71,000 से ज्यादा को देंगे नौकरियां। बिग बॉस 18 में होगा टाइम का तांडव, भविष्य देख सलमान खान लगाएंगे खिलाड़ियों की क्लास। और बुमराह ने यशस्वी जायसवाल का किया बुरा हाल, विराट कोहली को मदद के लिए आना पड़ा। कथित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज 17 सितंबर यानी मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार होने और तिहाड़ जेल में रहने के दौरान केजरीवाल ने पद नहीं छोड़ा था। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर ही फिर से पद पर लौटेंगे। केजरीवाल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आज की शाम मुलाकात करेंगे और इस दौरान वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। कोलकाता स्थित आरजी कर हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के फार्म हाउस पर छापा मारा है। ईडी को संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान कुछ अनियमितताओं की जानकारी मिली है। प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम उत्तर कोलकाता में टीएमसी विधायक सुदीप्त रॉय के घर और नर्सिंग होम पर भी छापेमारी कर रही है। सुदीप्त रॉय श्रीरामपुर से टीएमसी विधायक हैं और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। वे आरजी कर अस्पताल के मरीज कल्याण संघ के अध्यक्ष थे। आरजी कर हॉस्पिटल में रेप और मर्डर मामले में कुछ दिन पहले सीबीआई ने सुदीप्त रॉय के घर और आसपास के नर्सिंग होम पर छापा मारा था। अब ईडी भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी कर रही है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी लोगों की राय जानने के लिए देश के सभी प्रमुख शहरों का दौरा करेगी। दौरे का सिलसिला समिति की 19 और 20 सितंबर को होने वाली 5वीं और 6ठी बैठक के बाद शुरू होगा। समिति को अब तक ईमेल के जरिए 84 लाख और 70 बॉक्सों में लाखों लोगों के लिखित सुझाव हासिल हुए हैं। समिति जल्द ही हासिल किए गए सुझावों का अध्ययन शुरू करेगी। समिति के सूत्रों ने बताया है कि ईमेल और लिखित में सुझाव देने के लिए सोमवार आखिरी दिन था। समिति को ईमेल और लिखित के रूप में करीब 1 करोड़ सुझाव मिले हैं। सबसे अधिक सुझाव उत्तर प्रदेश से मिले हैं। समिति ने लोगों का सुझाव हासिल करने के लिए देशव्यापी दौरा करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में समिति ने लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, अहमदाबाद सहित कुल अन्य अहम शहरों का चयन किया है। दौरे का सिलसिला 6ठी बैठक के बाद शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद स्थित नौशेरा में एक मकान में विस्फोट हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि धमाके से आसपास के कई मकान ढेर हो गए। अब इस हादसे में मरने वालों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। मरने वालों में 3 साल की मासूम और उसका 1.5 साल का भाई भी शामिल है, जबकि 6 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया है कि शिकोहाबाद के एक गाँव में स्थित एक घर में लोगों ने पटाखे का स्टोर कर रखा था, जिसमें अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट से आसपास के मकानों की भी छत गिर गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। साथ ही 5 लोगों की जान भी चली गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बीते महीने में 2 बार हमले की कोशिश हुई है। ट्रंप पर हमले की ताजा कोशिश ने अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रंप पर हमला करने की कोशिश करने वाला संदिग्ध कौन है, उसकी मंशा क्या थी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए बीसीसी वेरीफाई की टीम ने रायन राउत के नाम से मिलते जुलते सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाला है।
अपने देश में लगातार घटती आबादी और बच्चों के पैदा होने की दर में भारी गिरावट का सामना कर रहे रूस ने एक अनोखा कदम उठाया है। एक विवादित कदम उठाते हुए रूस ने अपने नागरिकों से देश की घटती जन्म दर को बढ़ाने के लिए काम के ब्रेक का उपयोग करने के लिए अपील की है। हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टर येवगेनी सेटोपालोल ने ऑफिस जाने वालों को सलाह दी है कि वे लंच और कॉफी के टाइम का उपयोग अपने संबंधों को ठीक करने के लिए करें। एशिया के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी गौतम अडानी ने देश के लिए एक और बड़ी घोषणा की है। अगले कुछ सालों में अडानी 71,100 लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए के मास्टर प्लान का ऐलान किया है। यह घोषणा उन्होंने चौथे री इन्वेस्टर 2024 कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने बताया है कि 2030 तक वह भारत में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेंगे, जिससे देश में हजारों नौकरियां पैदा होंगी। अडानी ग्रुप ने री इन्वेस्टर 2024 इवेंट में अपने बड़े निवेश की घोषणा करते हुए कहा कि सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में 4,05,800 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2030 तक इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि फिर से विवादों, झगड़ों, गाली गलौज का भंडार कहा जाने वाला शो वापस आ रहा है। इस बार इसके तेवर और भी ज्यादा उग्र दिख रहे हैं और भी ज्यादा दमदार होने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, कंट्रोवर्सी लवर्स का फेवरेट शो, रियलिटी शोज का बाप बिग बॉस सीजन 18 जल्द ही शुरू होने जा रहा है। इसका पहला प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। टेलीविजन की दुनिया का हाईएस्ट टीआरपी गेनर शो बिग बॉस का प्रोमो कलर्स के पेज पर जारी किया गया है। इसका प्रोमो देखकर ही फैंस की सांसें थम गई हैं। वो अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहे हैं। अब थीम ही मेकर्स ने ऐसी ही सोची है। भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई में पहला टेस्ट 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और उससे पहले ही टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल बड़ी मुसीबत में नजर आ रहे हैं। चेन्नई से आ रही खबरों के मुताबिक यशस्वी जायसवाल की फॉर्म बेहद खराब नजर आ रही है। बाएं हाथ का ये बल्लेबाज सोमवार को प्रैक्टिस सेशन में उतरा और उसका तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बुरा हाल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही नहीं, नेट गेंदबाजों ने भी यशस्वी जायसवाल को परेशान किया। परेशानी इतनी ज्यादा थी कि विराट कोहली को यशस्वी की मदद के लिए आना पड़ा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जसप्रीत बुमराह और दूसरे तेज गेंदबाजों ने यशस्वी जायसवाल को नेट पर गेंदबाजी की। प्रैक्टिस लाल मिट्टी की पिच पर हुई, जहां गेंद काफी तेज निकलती है और वहां उछाल भी ज्यादा मिलती है। बुमराह ने इस पिच का भरपूर फायदा उठाया और इस तेज गेंदबाज ने यशस्वी को काफी ज्यादा तंग किया। बुमराह ने यशस्वी को ऑफ स्टंप के बाहर काफी ज्यादा बीट किया और इसके बाद उन्हें 2 बार बोल्ड भी कर दिया। जायसवाल बिल्कुल रंग में नजर नहीं आए और इसी खिलाड़ी को बुमराह ही नहीं, नेट गेंदबाजों ने भी तंग किया।